जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो चलिए बच्चों, आज की हम स्टार्ट करते हैं NCERT कक्षा 10 की गणित। तो आज का जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, प्रश्न नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर आपकी 3.2। तो एक्सरसाइज यानी कि ये कक्षा 10 की आपकी गणित है। कक्षा 10 की जो गणित है इसके अंदर आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 3.2। ठीक है, और 3.2 का पहला प्रश्न हम करा चुके हैं, इससे पहली वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दोनों पार्ट करा दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 आज देखते हैं क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलिए आज बच्चों हम पहले जान लेते हैं कि समपाती, समांतर और प्रतिच्छेदित कब करती हैं। ठीक है, जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे कि समांतर कब होगी, समपाती कब होगी या फिर प्रतिच्छेद कब करती है, तो चलिए इसको देखते हैं। अनुपात की बात कर रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, एक बार फिर लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक बार और लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हम जानते हैं कि कब प्रतिच्छेदित करती हैं और कब समपाती हैं। तो देखिए, अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके लिए कौन सी कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर A1/A2 का मान बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 का। तो जब यही बराबर नहीं हुआ तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अगर इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन आता है, हमारा आंसर इस कंडीशन में निकलता है कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सूत्र हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदित के लिए। किसके लिए, प्रतिच्छेदित के लिए। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित के लिए कंडीशन क्या रहेगी, ये रहेगी। समझ गए, अगर प्रतिच्छेदित करती हैं तो ऐसे रहेगा, यानी कि A1/A2 का मान रहेगा वो B1/B2 के बराबर नहीं आएगा। दूसरी चीज हमने कहा, तो ये प्रतिच्छेदित हो गई। कैसे हो गई, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, यदि A1/A2 का मान B1/B2, ठीक है, यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है और बराबर है C1/C2 के, यानी कि तीनों मान कैसे आते हैं, आपस में बराबर आते हैं, तीनों का अनुपात बराबर आता है। तो जब इस कंडीशन में तीनों का मान जब बराबर आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो तीनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, समपाती हैं। कैसे बोलेंगे इनको, हम नाम देंगे इनका समपाती। कैसी होती हैं वो रेखाएं, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो समपाती हैं। अगर यहाँ पे देखो, ध्यान दो इधर, यानी कि इस कंडीशन में अगर C1/C2 का मान बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 B1/B2 के यदि मान दोनों बराबर है लेकिन C1/C2 का मान इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए हमारे। 3 प्रश्नों का यानी कि आंसर इससे ही मिलेगा, यानी 3 प्रश्न क्या, ये 3 हमारे फॉर्मूले रह गए। तो हमें याद रखना है कि समपाती कब है, समपाती जब है जब तीनों बराबर है मान, तीनों अनुपात बराबर आते हैं, समपाती होगा। प्रतिच्छेदित कब होगा, यानी A1/A2 का अनुपात B1/B2 अनुपात के बराबर नहीं आता है तो कहेंगे प्रतिच्छेदित करती हैं।
अगर A1/A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, समांतर है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि किस तरह से पहला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x - 4y + 8। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारी के पास यह है 7x + 6y, यानी 7x + 6y और माइनस का 9 = 0। समीकरण नंबर 2 है। चलिए हम देखते हैं समीकरण ए से ये क्या रहेगा, A1 का मान होता है, ये हमारा A2 का मान होगा। थोड़ी दूर लिखते हैं इसको, है ना। 7x + 6y - 9 = 0। तो ये A1 हुआ, A2 का मान होगा, ये B1 का मान होगा, तो ये B2 का मान होगा। यहाँ C1 का 8 है तो यहाँ पे C2 का 9 है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, लेकिन चिन्ह के सहित मान रखने हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा किसके बराबर होता है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, या बराबर है वो तो आगे पता चलेगा। ठीक है, C1/C2। चलिए सबके मान यहां रखिए। A1 की वैल्यू यहां से उठाओ, 5 लगा दिया। ठीक है, ठीक है ना, इतना, यानी A1 की जगह आया 5। अब A2 की जगह कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ क्या लगाऊंगा 7 बराबर B1 की वैल्यू यहां से कितनी है, इसके चिन्ह सहित -4 है, और B2 की वैल्यू कितनी है, +6 है, बराबर C1/C2, यानी C1 का मान है 8 और C2 का मान कितना है, -9। अब जमा दिमाग लगाइए, क्या 5/7 का जो 5:7 है वो -4:6 के बराबर है, यानी यही बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो अर्थात, तो इसमें लिख देंगे अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, तो हम लिखेंगे अर्थात निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, तो हम लिख देंगे अर्थात रेखाएं, बताओ ये कंडीशन किसके लिए थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए। तो हम लिखेंगे अर्थात रेखाएं एक बिंदु पर, अर्थात रेखाएं एक बिंदु पर कैसी है, प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, ये आपका क्या बना, आंसर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है 9x + 3y + 12, यानी ये दूसरा पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 18x + 6y और +24 = 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब तो पता ही हो गया ना, ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो लगाइए सूत्र, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, A1 की वैल्यू 9 है, A2 की जगह 18 आया, B1 की वैल्यू 3 है, B2 की जगह 6 आया, C1 की वैल्यू 12 है और C2 की जगह पे आया 24। ठीक है, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आए, है ना। तो ये हो गया A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये बराबर है किसके, C1/C2 के। तो ये कंडीशन क्या बताती है, ये कंडीशन किसके लिए बताती है, बताओ, ये किसके लिए होना बताती है, समपाती या समांतर के लिए, जल्दी बोलो, किसके लिए बताएगी, समपाती के लिए। ठीक है, अर्थात रेखाएं समपाती हैं, कैसी हैं, समपाती है। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर हमारा बन गया। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ।
देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर का, देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड पार्ट इसके अंदर एक और है, और वो है 6x, क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दिए। ठीक है, दूसरी है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। चलिए सूत्र लगाते हैं, कौन सा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब a1 ये है, a2 ये, b1 ये, b2 ये, c1 ये, c2 ये। तो a1 कहाँ 6 आएगा, a2 2 आएगा, b1 माइनस 3 आएगा, और b2 यहाँ 22 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है, वहां क्या मानते हैं हम 1 मानते हैं, तो माइनस का 1 आया। फिर बराबर आएगा c1 बटे c2, तो c1 कितना है 10, c2 कितना है 9। अब दिमाग लगाने वाली बात हुई, माइनस से तो माइनस कट गया, यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 3 बटे 1 बराबर है 3 बटे 1 के, लेकिन बराबर नहीं है 10 बटा 9 के, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए, ये बराबर नहीं आया। तो अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बराबर नहीं है, c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, तो ये किस कंडीशन को बताता है, ये बताता है समांतर। तो हम यहां लिखेंगे अर्थात रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, या समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर हैं। यही तो पूछा था, समपाती हैं, समांतर हैं, तो मेरी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई अब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, तीनों क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, कर लोगे अब तीनों। चलिए नोट करो, देखिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। ठीक है, 3.2 का कह रहा है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन अभी किया वैसे तुलना इसमें करनी है। अब इसने क्या कहा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, यानी कि अब हमें पता करना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो देखिए समीकरण युग्म है का मतलब ये दो जोड़े दिए होंगे समीकरण के, उन दोनों जोड़ों को क्या बताना है, समीकरण युग्म को बताना है कि ये संगत होगा असंगत होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं, यानी संगत कौन सी कंडीशन में होता है और असंगत कौन सी कंडीशन में होता है। तो देखिए जरा यहाँ ध्यान से देखो, a1 बटे a2 का मान b1 बटा b2 के है, तो वो कैसा हो जाएगा, संगत होगा। ठीक है, कैसा होगा, वो संगत होगा। यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटा b2 अनुपात के बराबर है और c1 बटा c2 यानी कि तीनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, तो भी क्या होगा, संगत होगा। यदि a1 बटा a2 अनुपात b1 बटा b2 अनुपात के बराबर है लेकिन c1 बटा c2 अनुपात के बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं हम, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। तो चलिए अब हम यहाँ एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पे हम सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन को लेंगे, पहली कंडीशन में यहाँ पे आएगा एक और एक आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा दोनों क्वेश्चन को। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 5। 3x देखो पहला है 3x प्लस 2y बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। ये a1, ये a2, b1, b2, c1, c2। जरा सूत्र देखते हैं क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान लगाते हैं 3 बटे 2 बराबर 2 बटे माइनस का 3 बराबर 5 बटा 7। तो देख सकते हो ये वाला मान इस अनुपात के बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, क्योंकि 3 बटा 2 यहाँ 2 बटा 3 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपस में बराबर नहीं, तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, ये वाला देखो ये संतुष्ट करता है, ये वाला सूत्र संतुष्ट हुआ। और देखिए ये वाला जो सूत्र है यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2,
तो उस कंडीशन में यहाँ पे कट लगाना, ठीक है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये कंडीशन किसके लिए है? संगत के लिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? अर्थात समीकरणों के युग्म संगत हैं। कैसे हैं? क्या लिखेंगे? यहां पे लिख दोगे अर्थात समीकरण के युग्म संगत हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। इसके दूसरा पार्ट इन्होंने दिया कि 2x - 3y बराबर 8, समीकरण 1 है। इसके बाद 4x - 6y और बराबर में 9 है, यानी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां क्या करेंगे? वैसे ये वैल्यू जो बराबर रहती है वो माइनस की होती है, ठीक है ना। आप यहां क्या करो, या तो इसको बराबर वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से सूत्र लगाओगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहां ध्यान देना है, ठीक है। यहां क्या ध्यान देना है? a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो देखो यहां जो बराबर में वैल्यू रहती है ना c1 की और c2 की, तो ये जो बराबर से उधर होती है तो इधर आके माइनस में रहेगी, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, हम ऐसे ही कर ले रहे हैं क्योंकि प्लस में है तो दोनों माइनस आएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। यहां 2 लगाया, यहां 4 लगाया, यहां माइनस का 3 लगाया b1 का, और b2 का माइनस का 6 लगाया। c1 की वैल्यू माइनस की 8 आएगी और c2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 9। क्यों आएगी? क्योंकि ये देखो बराबर से इधर ला रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगी समीकरण? -8 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -7 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप जैसे ही माइनस के मान लगाओगे तो ये तो हमारा बना ही नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं। अब यहाँ से माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 और ये नहीं कटा, है ना। तो इसमें 2 मान तो बराबर हैं, यानी कि ये कंडीशन हो गई a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ कट लगा देंगे और यहाँ आ गया 8/9, है ना। तो 8/9 लिखना नहीं है, यानी कि यहाँ c1/c2 का वैल्यू है, ये किसका है? ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किस में है? जरा देखो, नजर डालते हैं इधर, तो ये कंडीशन देखो ये रही, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा है? असंगत है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अर्थात समीकरण के युग्म कैसे हो जाएंगे? असंगत हैं। कैसे हैं? असंगत होते हैं या हैं। कैसे हो गए? असंगत हो गए। चलो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3/2x + 5/3y बराबर 7, ठीक है। इसको क्या करेंगे? आप इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस कर लेंगे, इधर 0 कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो समीकरण है वो हमारे पास 9x - 10y बराबर 14। अब इसको भी क्या करेंगे? बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। इसका नाम समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या लगाएंगे? वही सूत्र a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब जरा दिमाग लगाइए कि फिर से क्या मान रखने हैं? यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 9, तो यहाँ तो लगा दिया 3/2 और इसके नीचे a2 की वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है ना। बराबर b1 की वैल्यू ऊपर से लगाओ 5/3 और b2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से लगाओ -10 बराबर c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -14, माइनस से माइनस काट दिया, ठीक है। इसके नीचे बन मान लो, इसके नीचे बन मान लो, ये ऊपर पहुंचाओगे तो 1 तियां 3 और 9 दूनी हो जाएगा 18। इसको ऊपर पहुंचाओगे यहाँ और 10 तियां कितना हो जाएगा? 30 माइनस का।
बराबर, यहां माइनस से माइनस कट गया तो 7/14 रह गया। अब इसको काट पीट करके देखो, क्या 3/18, 3 एकम 3, 3 छक 18, 5 एकम 5, 5 छक 30, लेकिन ये किसका है? माइनस का। यहाँ पे क्या है? माइनस। तो ये इतना आया 1/6, और इसको काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/6 बराबर 1/-6 और बराबर यहाँ हो गया 1/2। तो आपस में यही दोनों बराबर ही नहीं है पहले तो क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना। तो ये किस कंडीशन को बताता है? ये बताता है संगत के लिए, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे? अर्थात समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत होंगे। ठीक है, संगत है। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन भी। चलो अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, और वो है क्या? 4th पार्ट। देखिए 4th पार्ट क्या है हमारे पास? चौथा है 5x - 3y बराबर 11। अब 11 माइनस इधर 11 से इधर लाओगे, बराबर से इधर लेके आओ, तो ये माइनस के बन जाएंगे, बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे दी। दूसरी समीकरण हमारे पास 10x किसके? माइनस के। तो माइनस के 10x और प्लस की 6y बराबर में लिखा है 22 माइनस का। ठीक है, किसके लिखा है? माइनस का 22 लिखा हुआ है। तो यहां से ये बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2 लगा लो सूत्र। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान 5 - 10 हो जाएगा, बराबर B1 का मतलब माइनस का 3/6 हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या है? माइनस का 11/22 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी यहाँ बचा माइनस का 1/2। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी क्या बचा? माइनस का 1/2, बराबर यहाँ क्या बचा? माइनस का 1/2, यानी कि तीनों -1/2, -1/2 और -1/2 तीनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। अब ये कंडीशन किस में आई थी? ये आई थी तुम्हारी किसमें? असंगत में। किस में आई थी? असंगत के लिए आई थी, नहीं आई थी? तो ये कंडीशन किस में रहेगी? हमारी असंगत के लिए रहेगी, क्योंकि जहां पे संपाती होती है रेखाएं, वो क्या होती है? असंगत के लिए प्रदर्शित करती है। असंगत है, असंगत है? ये संगत है ना, बराबर। अच्छा ठीक है, यानी कि जब समांतर नहीं है, ये संपाती है। समांतर वाली होती है असंगत। ठीक है, तो कोई अगर रेखाएं समांतर हैं तो वो असंगत में आती हैं, और संपाती होती हैं तब क्या माना जाता है? संगत माना जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? संगत हो गई। तो यहां लिख सकते हैं कि अर्थात रेखा या समीकरण युग्म जो भी दिया है, अर्थात समीकरण युग्म संगत है। कैसे हैं? संगत हैं। हो गया क्वेश्चन ये भी। चलो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। ये कर लिया? उधर लिया इधर का उतारोगे? चलो लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 का। क्या है? 4/3 कितना है? 4/3 x प्लस 2y प्लस बराबर में 8 है। ठीक है, इन्होंने क्या बराबर में 8 दे रखा। अब बराबर से इधर लाओ तो माइनस का बराबर करोगे 0, समीकरण हो गया 1। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर में 12, और बराबर से इधर लाओगे तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का, और इधर हो गया 0, समीकरण नंबर 2। सूत्र लगा दो। A1/A2 बराबर क्या होता है? B1/B2, और बराबर क्या होता है? C1/C2। ठीक है, लगाओ वैल्यू। ठीक है, सबकी सब वैल्यू लगा दो, यानी कि a का मान कितना लगेगा? 4/3,
और यहाँ पे A2 का मान कितना है 2, तो इसके नीचे आएगा 2 और बराबर B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है 3 बराबर C1 का मान कितना -8, C2 का मान कितना -12। ठीक है, जरा लगाओ इसको भाग, देखो काट पीट करो। यहाँ ऊपर जाएगा, इसके नीचे वन मानोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ऊपर बना 4 एकम 4 और 2 तियां 6 बराबर 2/3 बराबर माइनस से माइनस काटो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। ठीक है, अगर इसको भी काटोगे ना तो 2 दूना 4, 2 तियां 6, तो यहाँ क्या बना हमारे पास 2/3। तो यहाँ देखोगे 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी कि सबके सब कैसे हैं बराबर, अर्थात A1/A2 बराबर है C1/C2 बराबर है B1 आएगा ना, B1/B2 बराबर है C1/C2 के, यानी तीनों ही मान क्या आ गए बराबर आ गए। जब तीनों ही मान क्या आते हैं बराबर आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, समपाती रेखाएं होती हैं, और जब समपाती होती हैं तो मान कैसा हो जाएगा, अर्थात समीकरणें कैसी हो जाएंगी, अर्थात समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत है। सही है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ, यानी कि इसके 5 क्वेश्चन थे और पांचों क्वेश्चन बड़े आसान भाषा में सीखे। ठीक है, तो यहां तक आप उतार लो इसके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो आप जब भी पढ़ाई करें हमारे चैनल से तो एक सीक्वेंस वाइज करें, प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाकर के आप क्रम वाइज चैप्टर को देखें, चैप्टर को पढ़ें। बहुत अच्छी आसान भाषा में आपको सारी चीजें क्लियर करा दी गई हैं और एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो यदि वहां से प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।